So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, lovely, powerful journey. Thank you, Power Book, हमें यहाँ तक लाने के लिए। आज हम पावर एंड लाइफ के चैप्टर में पहुंच गए हैं, लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। इतनी अलाइव बुक है पावर बुक। मतलब एवरी टाइम यू रीड इट, यू विल गेट सम एनर्जी आउट ऑफ इट, यू विल गेट सम पावर आउट ऑफ इट। एंड कई बार हाथ में लेके जब रीड करते हैं तो वाइब्रेशन से अलग हो जाती है बॉडी की। यू गेट समथिंग बिकॉज बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज लव से, जैसे जब इस बुक को क्रिएट किया रॉन्डा बर्न ने, और उसके जितने भी जहाँ से भी उसने कोटेशंस ली, जहाँ से भी हेल्प ली, अगर आप देखो सारी बुक में कहीं क्रिश्चियनिटी के वर्ड्स हैं, कहीं कहीं हमारी भगवत गीता के वर्ड्स हैं, कहीं 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 अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े राइटर्स, बड़े-बड़े फिलोसोफर्स ने ये सारे टेक्स्ट्स अपने इसमें ऐड किए हैं। तो दे आर दिस बुक इज़ नथिंग बट अ लाइव लाइक अ गुरु। You can pray, you can listen, read and learn. Whenever you are stuck in life, you can read it. और थैंक यू सो मच बुक हमें यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम ये पावर एंड लाइफ पे आए हैं, और ये देखो इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर है जो सामने दिख रही है। इतनी ब्यूटीफुल स्टेयर्स, लाइक ये जर्नी है लाइफ की। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ये स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, तो एक एक स्टेप पे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये जो गोल्डन गोल्डन ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब प्रोस्पेरिटी हमारे पास आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। और पहुंचना कहाँ है हमें? वो वहां रोशनी तक, है ना? वो रोशनी क्या है? द पावर, द लव, द फोर्स ऑफ लव। वहां तक पहुंचने का ये रास्ता है। लेकिन इस रास्ते में जब हमें सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जब हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लग जाता है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कहीं अटक जाते हैं। बस इससे आगे मूव नहीं हो पाते, क्योंकि वो तो उस उस कंफर्ट में, उस खुशी में, उस जॉय में, हैप्पीनेस में यहीं रह गए, आगे नहीं गए। है ना? ये कल ही पता नहीं हेल्थ चैप्टर में 2-3 दिन पहले बोला होगा, बट मैंने कल सुना था कि मैं बोल रही थी कि जैसे थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा इस चैप्टर में ना, लेकिन समझने वाली बात वो ये बता रहे थे कि जैसे ना वो डिस्कस करे होगे, जैसे स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं लोगों के, कहते हैं ये तो बड़े टफ हैं, मतलब स्पिरिचुअल गोल्स में आगे बढ़ना तो बड़ा टफ है। तो ये कैसे टफ है? क्योंकि भी आप जब मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो, तो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है ना? जैसे मनी आ गया, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जब सब कुछ होने लग गया आपके अकॉर्डिंग, अब आपको ड्राइविंग फैक्टर नहीं मिल रहा, अब आपको डिजायर नहीं मिल रही, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्या चाहिए। पर कुछ तो चाहिए, अब वो कुछ तो चाहिए, मतलब जाना तो वहां है, बट फंस जाते हैं। इतनी डिटेल में मुझे भी समझ नहीं आता अभी, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया कि हाँ ऐसा, आई डोंट नो मतलब कितने लोगों को एक्सपीरियंस अभी हुआ होगा या होगा लाइफ में। बट हाँ, एक हद तक जब आपकी डिजायर्स पूरी हो जाती हैं, तो वहीं पे ही आगे बढ़ने का मन नहीं करता। वहीं लगता है कि यही सब सा, ये बहुत अच्छा है, यहीं तक ठीक है बस। तो मे बी मे बी व्हेन आई एक्सपीरियंस देन आई कैन शेयर मोर। बट दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बेसिकली जाना वहीं तक है, और ये पूरी स्टेयर्स आपको ले जा रही है एक एक स्टेप करके। और हर उस स्टेप के लिए थैंक यू, जो नॉलेज हमें मिल रही है उसका थैंक यू, जो भी हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं उसका थैंक यू। है ना? तो आगे बढ़ते हैं, पावर एंड लाइफ। तो लेट्स रीड। The power and life. A human being cannot imagine not existing. We can imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. Why do you think that is? Do you think it's a fluke of nature? It's not. You cannot imagine yourself not existing
because it's impossible for you not to exist. कुछ डिस्टरबेंस आ रही है क्या? हम्म है ना? थोड़ी सी। मैं मैं मैस करती हूँ। बिग नहीं है, मतलब वी कैन कंटिन्यू, पर था थोड़ा सा पीछे। हाँ, पता नहीं क्या साउंड है वो। देखते हैं थोड़ी देर और, नहीं तो मैं करती हूँ read। हम्म, If you could imagine it, you could create it, and you can never create it. You have always existed, and you will always exist because you are a part of creation. तो वो ये कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग कैन नॉट इमेजिन नॉट बीइंग एग्जिस्टिंग। मतलब हम अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते कि हम है ही नहीं। वो ये कह रही है कि वी कैन इमेजिन आवर बॉडी नॉट बीइंग अलाइव, बट वी कैन नॉट सिंपली इमेजिन नॉट एग्जिस्टिंग। मतलब हम सोच नहीं सकते कि हम है ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। You think it's a fluke of nature? It's not. You cannot imagine yourself not existing because it's impossible for you not to exist. मतलब आप तो रहोगे ही, चाहे बॉडी रहे नहीं रहे। You have always existed and you will always exist because you are the part of creation। मतलब आप हमेशा से थे, हमेशा से रहोगे, हमेशा से हो। और आप क्रिएशन का पार्ट हो। आप एक पार्ट हो। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप गायब हो जाओ या आपकी एग्जिस्टेंस ना हो। मतलब यही समझने की बात है कि हम ये सोच सकते हैं कि हम यहाँ नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो होंगे। है ना? तो वो ये कह रही है। भगवत गीता के टेक्स्ट्स पढ़ेंगे ये वाले, क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं ही पढ़ती हूँ। There has been never there has never been a time when you and I and the kings gathered here have not existed, nor will there be a time when we will cease to exist. As the same person inhabits the body through childhood, youth, and old age, so too at the time of death he attains another body. The wise are not deluded by these changes. तो वो ये कह रहे हैं कि हम में से कोई भी, आप, मैं, कोई राजा, जितने भी लोग यहाँ पे रहे हैं, सब लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं, और ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब हमेशा से थे, हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे। मतलब जैसे हमारी बॉडी होती है, जैसे एक ही पर्सन मतलब पहले यूथ में होता है, फिर ओल्ड एज में होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो अनदर बॉडी ले लेता है। तो बेसिकली ये जर्नी है जो कि चलती ही जानी है, चलती ही जानी है, चलती ही जानी है। और जो भी समझदार वाइज इंसान, जो भी लोग होते हैं, वो इन सब चीजों से नहीं घबराते। ऐसा भगवत गीता कह रही है। और ये तो हमने वही बोलते हैं ना, आत्मा न मरती है, अमर होती है, ये सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। नश्वर है। तो यस, तो फिर आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डाइज? द बॉडी डजंट गो इनटू नॉन एक्सिस्टेंस because there is no such thing. It integrates itself into the elements, and the being that is inside you, the real you, doesn't go into non-existence either. तो बोल रहे हैं बॉडी का क्या होता है, वो फाइव एलिमेंट्स में मर्ज हो जाती है, नॉन एग्जिस्ट थोड़ी करती है। वो तो फाइव एलिमेंट्स में मर्ज हो जाती है। और जो आपके अंदर जो बीइंग है, जो रियल यू है, doesn't go into non-existence either. The very word being tells you that you'll always be. You are not a human being. या तो वो बीइंग जो वर्ड है, वो यही कह रहा है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। बीइंग मतलब हमेशा रह रहा है ना? कंटिन्यूअस फॉर्म, आई एन जी। जो भी हम पढ़ते हैं कि आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बीइंग है, बीइंग मतलब आपकी सोल, वो भी बीइंग है। मतलब इट इज इन अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बीन नहीं है वो। यू आर नॉट अ ह्यूमन बीन, मतलब थे नहीं, आप हो ह्यूमन बीइंग, राइट? सो बीइंग मतलब यू आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। सो यू आर एन इटर्नल बीइंग living temporarily in a human body. If you stopped existing, there would be an empty space in the universe, and the whole universe will collapse into that empty space. मतलब अगर आप मतलब आप हमेशा से रहोगे और अभी आप टेम्परेली ह्यूमन बॉडी में हो, सो इफ यू स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग देयर वुड बी एन एम्प्टी स्पेस इन द। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एग्जिस्टेंस गायब हो गई,
तो यूनिवर्स में एक ऐसा एम्प्टी स्पेस बनेगा कि सारा यूनिवर्स उसमें कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आप उतने ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो यूनिवर्स के जितना कि भगवान जी, जितना कि कुछ भी, जितना कि प्लैनेट्स, जितना कि ये सब सोलर सिस्टम, एवरीथिंग। आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, आप भी उतने ही क्रिएशन का पार्ट हो। Every single being on this planet is part of this whole universe. Or if any one of them stopped existing, the whole universe would collapse into that empty space. Empty space होता ही नहीं है basically, वो ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा डीप है चैप्टर, क्योंकि ऑब्वियसली बुक का एंड आ गया, तो वो समझा रहे हैं अब आपको, और डीपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम इतनी बड़ी बुक पढ़ के आए हैं, हमने सारे अपने एक्सटर्नल एरियाज को कवर कर लिया, फिर हमने पावर एंड यू को भी कवर कर लिया, जिसमें हमने ये जाना कि पावर हमारे अंदर ही है। और फिर अब वो समझा रहे हैं कि लाइफ कैसे काम करती है, हमारी बॉडी सोल की जर्नी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The only reason you can't see another being after they have left their body is that you can't see the frequency of love. You can't see the frequency of ultraviolet light either. And the frequency of love, which is the frequency they are on, is the highest frequency in creation. वो मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई चला जाता है ना, डेथ हो जाती है किसी की, तो आप उन्हें देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फीलिंग चार्ट में लव पे होती है, राइट? सबसे हाईएस्ट। ठीक है, अब वो वहां है, आप उस आप हो ही नहीं उस फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? यू कांट सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वोल्टेज इधर, है ना, हम नहीं देख सकते उसको। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, which is the frequency they are on, is the highest frequency. The greatest scientific equipment in the world cannot even come close to detecting the frequency of love. मतलब वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना आज तक जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को डिटेक्ट कर सके। तो इसीलिए हम उस फ्रीक्वेंसी पे कभी पहुंच नहीं पाते और उन्हें देख नहीं पाते। तो बट रिमेम्बर दैट यू that you can feel love. So if there is someone you can't see anymore, you can feel them on the frequency of love. So मैं फटाफट रीड कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैं इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस चीज को एक्सपीरियंस करना और समझना एक अलग लेवल की चीज है। तो all of you can dwell into it if you want to, so I'll read it. You can't feel them in grief or despair because those frequencies are nowhere near the frequency they are on. But when you are on the highest frequencies of love and gratitude, you can feel them. They are never far away from you, and you're never separated from them. You're always connected to everything in life through the force of love. So basically वो ये कह रहे हैं कि अब कोई चला गया तो आप ग्रीफ में हो, डिस्पेयर में हो, तो आप बिल्कुल बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी पे हो। तो अगर आप बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी पे हो और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे है, तो आप उन्हें कैसे फील कर पाओगे? तो आपको उनको फील करने के लिए, ऐसा मैम बोलती है, जैसे अगर आपको सचमुच उनको फील करना है जो जा चुके हैं, तो उनके लिए लव और ग्रैटिट्यूड फील करो। उनके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लिखो, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, वो कैसे थे, उन्होंने आपकी आपकी लाइफ में क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया, आप उनके लिए किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनसे सीख सकते हो। उनको जब भी याद करो तो लव से याद करो, ग्रैटिट्यूड से याद करो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप उन्हें अपने आस-पास फ़ील कर पाओगे। तो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। ओके, सो सॉरी। Yeah, so let's move forward. So heaven is within you. All the principles of heaven and earth are living inside you. These are the words. Excuse me. So all the principles of heaven and earth are living inside you. These are the words by the founder of martial arts Aikido. ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हेवन के, अर्थ के, सब हमारे अंदर है। अब उनको समझने के लिए वो कैसे समझा रहे हैं, ये पढ़ते हैं कि हेवन हमारे अंदर ही है। Ancient text says that heaven is within you, and what they are talking about
is the frequency of your being. When you leave your human body, you're automatically on the highest frequency of pure love because that's the frequency of your being. In ancient times, this highest frequency of pure love was called heaven. तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर ही हेवन जो बीइंग है, जो आपका बीइंग है, जो आपकी सोल है, वो ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे होती है। लेकिन जब हम बॉडी में होते हैं सराउंडेड बाय अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन चली जाती है या अप चली जाती है बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। लेकिन जब हम बॉडी को लीव कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर लव पे पहुंच जाते हैं बिकॉज हमारी जो बीइंग है उसकी फ्रीक्वेंसी यही है। तभी एंशियंट टाइम्स में ये बोला जाता था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर लव उसको हेवन बोलते थे कि हेवन में चले गए, हेवन में चले गए। तो हेवन मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो उन्हें मिली जब उन्होंने बॉडी को लीव किया। बट हेवन इज फॉर यू टू फाइंड हियर इन दिस लाइफ टाइम, नॉट व्हेन योर बॉडी डाइज। तो वो ये कह रही है कि आपको हेवन को यही एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ टाइम में, ना कि जब आपकी बॉडी डाई हो जाए, यानी आपकी बॉडी आप लीव कर दो। यू आर हेयर, यू आर टू फाइंड हेवन हेयर while you're on earth. And indeed, heaven is within you because heaven is the frequency of your being. है ना? तो जब being की फ्रीक्वेंसी हेवन की फ्रीक्वेंसी है और वो हमारे अंदर ही है, तो फिर हम उसको आज क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे? है ना? वो कह रहा है कि जब अंदर ही है बीइंग और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, तो हम उसको बॉडी के अंदर रह के भी फील कर सकते हैं। सो यू आर टू फाइंड हेवन हियर while you're on earth. And indeed, heaven is within you because heaven is the frequency of your being. To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being, pure love and joy. तो हेवन को अर्थ पे ढूंढने के लिए आपको अपनी ही अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जीना होगा, लाइक प्योर लव एंड जॉय। हमेशा कीज टू पावर यूज करके, हमेशा कीज टू लव यूज करके, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि थिंक अबाउट व्हाट यू लव। जब हम थिंक अबाउट व्हाट यू लव करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी बीइंग से ही तो पूछ रहे होते हैं क्या पसंद है तुझे, तुझे क्या पसंद है करना, तुझे क्या पसंद है खाना, तुझे क्या पसंद है देखना। तो जो हमारी सोल होती है वो हमारी बॉडी को यूज करके हेवन को एंजॉय करती है, राइट? अगर हम सिर्फ सोल की बात करें जो बॉडी से अलग है, तो वो तो कुछ फील नहीं कर सकती जब तक उसको एक बॉडी नहीं मिलेगी। टच की फीलिंग नहीं ले सकती वो, स्मेल की फीलिंग नहीं ले सकती वो। देखने और सुनने को कर सकती है लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है? मतलब कुछ टाइम मिलता है उन्हें। आई डोंट नो, मैंने थोड़ा सा रीड किया था जब आफ्टर माय मदर इन लॉ एक्सपायर्ड, हमने थोड़ा सा रीड किया था कि होता क्या है। तो उसमें यही आ रहा था कि फॉर सम टाइम, मतलब फॉर फ्यू डेज, तभी उतनी सारी प्रेयर्स होती है ना, तो फ्यू डेज तक तो वो देख पा रहे होते हैं, सुन पा रहे होते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, अपने आसपास वालों को देख पा रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज जब हम वो सारी प्रेयर्स कर लेते हैं, देन दे जस्ट गो इनटू दैट प्लेस व्हिच इज, यू नो, व्हिच इज ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। और वहां पे फिर वो बिल्कुल बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं उन 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 सब, जैसे उन सारे रिलेशनशिप से, उन सब से, एंड दे आर ऑन द हाईएस्ट बीइंग। लेकिन अब क्या, अब वो तो चले गए, अब वो तो नहीं टच और स्मेल और फील कर पा रहे जो भी हम यहाँ अर्थ पे रह के फील कर पाते हैं। तो बेसिकली उनकी वो जो भी जर्नी हो, लेकिन बेसिकली जो बॉडी मिलती है हमें, वो इसीलिए मिलती है ताकि हम अर्थ पे हेवन को एंजॉय कर पाए। तो जब भी हम अपने से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू आई लव, है ना, तो हेवन तो अर्थ पे ही है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाओ, हॉलीडेज पे जाओ, रिजॉर्ट्स पे जाओ, तो जो भी चीजें ये अराउंड बनी हुई है प्लैनेट अर्थ पे, वो सब हमारे लिए ही तो एंजॉय करने के लिए बनी हुई है। और वो एंजॉयमेंट एक सोल सिर्फ एक बॉडी के थ्रू ही एंजॉय कर सकती है ना? एज अ सोल alone cannot enjoy that. So it has to have a body to feel those emotions also, or
इमोशंस भी तो एक फीलिंग ऑफ लव होते हैं, तो वो भी तो हम एक बॉडी के थ्रू फील कर पाते हैं। देन सेंस ऑफ स्मेल्स इतनी अच्छी अच्छी होती हैं, देन इतने अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, इतने अच्छे अच्छे वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें आप, जिसको आप अंदर स्विम करके यू फील दैट वाटर। तो वो आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि आपके पास एक बॉडी है ना। तो टू फाइंड हेवन ऑन अर्थ इज टू लिव योर लाइफ एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर बीइंग, प्योर लव एंड जॉय। तो मैंने कहीं और भी पढ़ा था, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच था, या मैंने किसी एक बुक में था कि भगवान जी जो हमारे अंदर जो भी पार्ट है उनका, मतलब चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म पार्ट हो, बेसिकली वो हमारी बॉडी के थ्रू उन सब चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं जो हमारे अंदर आ रही होती है। जैसे अगर मैं मान लो किसी को पियानो सीखने का मन है, तो वो भगवान जी का ही एक पार्ट है जो पियानो बजाना चाहता है, लेकिन वो पियानो कैसे बजा पाएंगे जब तक वो एक बॉडी में नहीं होंगे। तभी कोई सिंगर बनता है पैदा होते ही, तभी कोई डांसर बनता है, तभी कोई पेंटर बनता है, तभी कोई इतना क्रिएटिव होता है, क्योंकि उन्हीं का ही एक पार्ट उसके उस क्रिएशन में डाल दिया उन्होंने, कि वो उस बॉडी के थ्रू वो एंजॉय करना चाहते हैं। तभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी कॉलिंग आ जाती है अपनी ड्रीम्स की, मतलब बहुत छोटे से ही उनको पता चल जाता है कि उन्हें क्रिकेटर बनना है, या उन्हें बहुत छोटे से ही पता चल जाता है कि उन्हें सिंगर बनना है, क्योंकि उन्हें उन्हें वो फ्रीक्वेंसी, मतलब उन्हें वो कॉलिंग आ रही होती है, एंड दे वांट टू एंजॉय दैट हेवन ऑन अर्थ बाय मीन्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये मैंने सुना है, जो भी मतलब मैम से ही, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली हमको ये वेट नहीं करनी कि कब हमारी बॉडी जाएगी और फिर कब हम उस लव को एंजॉय करेंगे। नो, वी हैव टू एंजॉय इट हेयर इटसेल्फ, थ्रू दिस बॉडी। तभी हम ये पढ़ के आए हैं, पावर एंड यू, पावर एंड हेल्थ। हेल्थ मतलब अपनी बॉडी का जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे हेवन को, जो यही है ना। इतनी सुंदर सुंदर जगह है प्लेनेट अर्थ पे, पता नहीं कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह पड़ी हैं जो हम अभी तक देख भी नहीं पाए हैं। तो वो किस लिए है? इसीलिए तो है कि हम उसे एंजॉय करें, उसे फील करें, उसके मजे लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर द लव ऑफ लाइफ, द क्वेश्चन इज नॉट रियली वेदर और नॉट यू गो ऑन, but rather how are you going to enjoy it? Robert Sharman, Buddhist writer and academic. The question is not really whether or not you go on. मतलब जर्नी तो सबको करनी ही करनी है। आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, गए हैं तो वापस भी आएंगे। ये सब तो चलता ही रहेगा, है ना, जाना आना। बट क्वेश्चन इज हाउ आर यू गोइंग टू एंजॉय इट? आपने उस बॉडी को कितना एंजॉय किया? आप इस प्लेनेट अर्थ पे आए, आपने कितने मजे किए इस प्लेनेट पे आने के बाद? या फिर आप रोते रोते ही आए और रोते रोते ही चले गए, है ना। तो वी नीड टू चेक ऑन आवर लाइव्स, हाउ वी आर लिविंग आवर लाइव्स। आर वी एक्चुअली एंजॉयिंग द लग्जरीज दैट वी हैव गॉट? लग्जरी से मेरा मतलब है हमारी बॉडी जो हमें मिली हुई है। ये किसी भी लग्जरी से कम नहीं है, ये किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग से हद सबसे ज्यादा चीज है ये बॉडी, है ना। आपकी फिंगर, आपके नेल्स, हर एक बॉडी पार्ट जो आपके लिए काम कर रहा है, इट्स मच मच मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, एनीथिंग एल्स। क्योंकि यही है जो आपको हर चीज एंजॉय कराती है ना। अब मेरे पास करोड़ों रुपए हो और मेरा हाथ ही ना हो, तो मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगी बताओ, है ना। तो हमारा जो एक एक पार्ट हमारा इतने प्यार से बुन के हमें बना के दिया है, इतना प्यारा गिफ्ट, यही हमें सब कुछ एंजॉय करवाता है, सब कुछ, है ना। तो हम और सब बोलते हैं ना कि जैसे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ डेफिनेटली। तो यहाँ वो यही बोल रहे हैं कि आपको जो बॉडी मिली है, आपने उसको कितना एंजॉय किया, उसके थ्रू आप कितने ग्रेटफुल हुए। आप वॉक पे जा पा रहे हो गार्डन में, आप अपने सारे काम खुद से कर पा रहे हो, आप नई नई जगह पे घूम पा रहे हो, आप टेस्टी सी खाना एंजॉय कर पा रहे हो, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके लिए ठीक काम कर रही है, तभी आप उस टेस्ट को एंजॉय कर पा रहे हो, तभी आप उस व्यू को एंजॉय कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ है,
आप बहुत अच्छे ब्रीदिंग कर पा रहे हो, है ना? So you are an eternal being. You have all the time in the world to experience everything. There is no lack of time because you have forever. There's so many adventures ahead, so many things to experience. Not just adventures on Earth, because once you have mastered Earth, we will begin new adventures in other worlds. तो वो ये कह रही है कि आप इटर्नल बीइंग हो और आपके पास बहुत सारा टाइम है वर्ल्ड में सब कुछ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कोई लैक ऑफ टाइम है ही नहीं, बिकॉज यू हैव फॉर एवर। वो ये कह रही है फॉर एवर आप एग्जिस्ट करने वाले हो। आज इस बॉडी में तो कल किसी और बॉडी में, बट यू हैव so many adventures ahead, so many things to experience. Not just adventures on Earth, because once you have mastered Earth, मतलब ये कह रही है कि अर्थ ही नहीं सिर्फ, अर्थ को मास्टर करने के बाद we will begin new adventures in other worlds. There are galaxies, dimensions, and life that we can't even imagine now, but we will experience all of them. And we will experience them together because we are part of creation. Billions of years from now, when we look out into creation for our next adventure, there will be worlds amongst worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us or for all eternity. वो कह रही है कि एक एक दिन आएगा जब आप अर्थ से बाहर निकल जाओगे, यू विल हैव मास्टर्ड अर्थ। उसके बाद आपको और एडवेंचर्स दूसरे वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, दूसरी डायमेंशंस में, दूसरी लाइफ्स में, गैलेक्सीज में, मतलब। लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब आप एग्जिस्ट ही ना करो, एग्जिस्ट ही ना करो, है ना? तो I don't know how you're gonna experience that and how we are gonna experience that, but billions of years from now, when we look out into creation for our next adventure, there will be worlds amongst worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us for all eternity. Okay? And so, do you think with all this that perhaps you are a wee bit more special than you ever consider yourself to be? Do you think perhaps you might be a little more valuable than you thought? You, every person you know, and every person who have ever lived has no end. तो कह रही है कि ये सब जानने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कितने स्पेशल हो? वाओ! क्योंकि आप पार्ट हो क्रिएशन के। कितनी अच्छी बात है। कि वो बोल रही है कि आप कितने कितने स्पेशल हो, है ना? So do you think with all this perhaps you're a wee bit more special than you ever consider yourself to be? आपने कभी सोचा था कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो यूनिवर्स के लिए कि आपकी एग्जिस्टेंस अगर ना हो तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा? Do you think you might be a little more valuable than you thought? आपको लगता है आपकी वैल्यू नहीं है? You're much more valuable, है ना? तो हर पर्सन, आप जिन जिनको भी आप जानते हो, every person who have ever lived has no end, no end. So don't you just want to wrap your arms around life and say thank you? Aren't you excited for the adventures ahead? ये वही लाइन तो बड़ी goosebumps वाली थी। Don't you just want to wrap your arms around life and say thank you? Hmm. Wow, wow, कितनी प्यारी लाइफ मिली है हमें। तो हमें लाइफ का थैंक यू करना चाहिए। इतनी प्यारी लाइफ जो हर रोज हमें मिल रही है सुबह उठते ही। वाओ! So let's सच। wrap around the body. Thank you, life. Thank you for being with us. है ना? So don't you want to stand up on a mountain top and cry out with joy, yes, to a never-ending life? Wow. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि खुश हो जाओ। वाओ, वाओ, yes, to a never-ending life.
बहुत ही प्यारी लाइन थी ये, 2 लाइन्स जो अभी-अभी इन्होंने बोली। फिर से पढ़ते हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, आई डोंट नो क्या हुआ एकदम से। So don't you want to just wrap around your arms around life and say thank you? Aren't you excited for the adventures ahead? Don't you want to stand up on a mountain top and cry out with joy? Yes, to a never ending life. Wow, wow. So the purpose of your life. अब ये पर्पस की बात कर रही है पूरी बुक के एंड में, ठीक है? हम्म। पढ़ते हैं। सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बाद में ना पर्पस समझना हाँ, जरूरी है। वही। You have no cause for anything but gratitude and joy. गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना? तो आपको मतलब ग्रैटिट्यूड और जॉय से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। किसी भी चीज के लिए आपका जो भी रीजन है, आपको जो भी मिला है, उसका उसका रीजन सिर्फ एक ही है, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, है ना? So the purpose of your life is joy. And so what do you think is the greatest joy in life? है ना? तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है इस दुनिया में? किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? गिविंग। If a person had told me 6 years ago that the greatest joy in life is giving, I would have said, that's fine for you to say. I'm struggling to survive and can barely make ends meet, and so I have nothing to give. तो रॉन्डावन अपनी स्टोरी बता रही है कि अगर कोई मुझे 6 साल पहले ये बात बोलता ना कि गिविंग में ही जॉय है, तो शायद मैं उसे एग्री नहीं करती, क्योंकि उस टाइम मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी। मेरे खुद ही मैं अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पा रही थी, तो मैं क्या दूं किसी को? बट वो ये कह रहे हैं कि सच में ग्रेटेस्ट जॉय जो है लाइफ की, वो गिविंग में है। The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. ये वाली गिविंग वाली बात तो जब हमने वो रतन टाटा वाला एग्जाम्पल शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि उनकी एक स्टोरी आई थी कि उनको उनको लाइफ में बहुत कुछ मिला, है ना? उन्होंने सक्सेस पाया, वो हेड बन गए, उन्होंने बहुत सारे हॉलीडेज पे गए, बहुत सारे बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया, पता नहीं क्या क्या नहीं देखा लाइफ में। पर वो खुशी एक पल की खुशी थी, थोड़ी देर की खुशी थी। इट वाज नॉट लाइक द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ। बट जब उन्होंने दिया देना स्टार्ट किया, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, और एक एपिसोड जो मैंने पहले भी शेयर किया है, जब एक लेडी को, गर्ल को उन्होंने ऐसे व्हील चेयर्स वो डोनेट कर रहे थे, तो उस गर्ल ने जब उन्हें थैंक यू बोला, तो वो एक उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़ी जॉय थी मेरी लाइफ की। तो he has reached all his materialistic things, and then he started giving back to the society, and then he found that yes, it is the greatest joy. So we'll stop here. We have 5 minutes left. We'll do our heart circle gratitude, and we'll start from here tomorrow again. आज के लिए काफी डीप हो गया, तो ये पर्पस ऑफ लाइफ हम फिर से स्टार्ट करेंगे कल, है ना? So let's do our heart circles. Love, joy, thank you. So let's keep our hand on our right hand on our heart, left hand over it, and be grateful. Just feel your heart around your, feel the heart. Thank you. Thank you. Thank you, my lovely heart. Thank you for all the energy that is making my heart beat inside me. मेरे बीइंग का थैंक यू, उस एनर्जी सोर्स का थैंक यू जो मेरी बॉडी में मुझे हर एक पार्ट में एनर्जी दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई लवली बॉडी। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है।
थैंक यू। थैंक यू मेरे बीइंग को इतनी अच्छी ब्यूटीफुल बॉडी देने के लिए, जिसकी वजह से हम हर एक चीज़ एन्जॉय कर पाते हैं लाइफ में। सब कुछ देख पाते हैं, सुंदर-सुंदर ट्रीज़, सुंदर-सुंदर माउंटेन्स, सुंदर-सुंदर बीचेज़, प्यारा-सा वाटर, उसकी फीलिंग, स्विमिंग की फीलिंग, उसको टच करने की फीलिंग, वाटर को पीने की फीलिंग, हर उस फीलिंग को एन्जॉय कर पाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी बॉडी। थैंक यू। थैंक यू उन सारे टेस्ट को एन्जॉय कराने के लिए। अलग-अलग फूड आइटम्स, बहुत सारे टेस्टी-टेस्टी फूड्स हमें एन्जॉय कराने के लिए। मेरी टंग का थैंक यू, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का थैंक यू, मेरी बॉडी का थैंक यू, जो मुझे विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करती है बाय एन्जॉयिंग माय फूड। थैंक यू। Thank you, my body, so that I can enjoy and feel the freshness of the air, the freshness of flowers, the touch on the grass, the sunlight, the moon view, the view on the stars, the view of a beautiful night sky, the view of a beautiful full moon, the view of a beautiful beach. Thank you, my body. मुझे इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए। थैंक यू उस टच का जो मैं फील कर पाती हूँ अपने लव्ड वंस को हग करके। थैंक यू माय बॉडी फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग ऑफ लव व्हेन आई हग माय लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय बॉडी मुझे धरती पे इतना प्यारा हेवन दिखाने के लिए, इतनी लग्जरी, इतना कंफर्ट, इतने मजे कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच माय लवली बॉडी। थैंक यू। Let's spread our hands in the sky and say, thank you, universe. I'm open and receptive to receive all the goodness in life. Thank you. Let's bring it back to our heart. Thank you, my lovely heart, for beating so lovely. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू यूनिवर्स हमें बहुत 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 अबंडेंस देने के लिए। वाओ, thank you for a wow life. Thank you everyone for joining, for being in this journey. Thank you so much. Love you Thank all. you, lovely angel. Thank you, Thank lovely you. angel of our life. Lovely Thank you. Love you. Thank you so much for joining and doing. angel. हम हमारी थैंक यू बुक सो मच। बुक फिनिश हाँ हो रही है तो ऐसे लग रहा है कैसे मिलेंगे रोज। आदत पड़ गई है अब रोज देखने की समिता को, कोई नहीं, सुनने की लेट्स सी। रोज। हाँ, एंड इट्स लेट्स अ सी क्या लॉन्ग बुक होता है। ना, काफी हाँ, 2 महीने से ऊपर हो गया है। नहीं, we started in 2nd January. It's almost 3 months 3 months हो now. गए, मोर देन 3 years। अरे, हाँ। यू राइट। वाओ, एक क्वार्टर पूरा। अच्छा। पूरा 2024 started with so much energy, so much power. Wow, wow. So let's continue doing this in our lives.